महंगे खाने नहीं, बल्कि घर के साधारण नाश्ते ही परिवार को जोड़ते हैं। प्यार से बनाया गया नाश्ता पूरे दिन की सबसे प्यारी शुरुआत बन जाती है जब नाश्ता इस तरह से बनाई जाए, जैसा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी बन करके तैयार होती है, जिसे अगर आप बच्चों को देंगे ना तो बच्चे तो 5 मिनट में चट कर जाएंगे। इतना टेस्टी और क्रिस्पी बन करके तैयार होता है कि बच्चे चिप्स कुरकुरे वगैरह तो भूल ही जाएंगे। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप 4 से 5 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर घर में आए अचानक मेहमान तो भी इस रेसिपी को आप इंस्टेंट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यह इतना क्रिस्पी बनता है कि दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दे। पहले तो आप इसकी आवाज़ सुनिए कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन करके तैयार होता है। 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलू। देख सकते हैं ये बड़े साइज़ का आलू है और ये आलू कच्चा है। आलू को हम पीलर की सहायता से बढ़िया से पील कर लेंगे। उसके बाद इसको हम एक बार धो लेते हैं। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे जो भी लच्छे हैं ना एकदम ही बारीक बारीक सा तैयार होगा और आपकी रेसिपी बहुत ही जल्दी से पक जाती हैं, एकदम ही क्रिस्पी से यह बन जाते हैं। तो इसे ग्रेट करने के लिए इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कच्चे आलू का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का आलू लिया है, तो मैंने यहाँ पर एक ही आलू का इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पर छोटे साइज़ के आलू ले रहे हों तो 3 आलू का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपकी रेसिपी एकदम ही लच्छेदार बन करके तैयार होगी। देख सकते हैं आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। और एक बात और, आलू को आप इस तरह से पानी में ही अगर ग्रेट करेंगे ना तो आलू बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। आलू में होता है स्टार्च, तो इसे हमें 2 से 3 बार धो लेना है। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से धो करके ले आती हूँ। तो लीजिए, आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वह निकल जाए। और इसको हम इस तरह से हाथों से दबाते हुए सारा पानी निकाल देंगे। और अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है पोहा और बेसन। जी हाँ फ्रेंड्स, यही वो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। और पोहा और बेसन एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हमारे घरों में होता ही है। तो यहाँ मैंने 1 कप पोहा लिया है और उतना ही हम यहाँ पर बेसन ले लेंगे। इस तरह से अगर आप मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो पोहा को अभी रख देते हैं साइड में और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे।
तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी को एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो बेसन में लम्स पड़ जाते हैं और इसे तोड़ने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो पहले हम इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं गाढ़ा सा घोल लम्स फ्री मैंने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग डालेंगे। किसी किसी को जो बेसन है ना वो गैस करता है, तो यहाँ पर आप हींग जरूर से ऐड कीजिएगा। हींग डालने से बिल्कुल भी यह गैस नहीं करता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटे चम्मच जीरा और साथ ही ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसी के साथ ही ऐड करेंगे तिल। तो यहाँ मैंने 1 छोटे चम्मच व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने लिया है पोहा, तो 1 कप ही यहाँ पर हम पोहा का इस्तेमाल करेंगे और पोहे में होता है डस्ट, तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से एक छलनी की सहायता से छान लेते हैं। इसमें जो भी इम्प्योरिटी वगैरह होगा ना वह निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर आप पोहा लेते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है। तो अच्छे से छान लेने के बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं पोहा को छानने के बाद मैंने इसको डाल दिया है ग्राइंडर में और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। पोहा को आप जितना भी बढ़िया से ग्राइंड करो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है, मतलब पाउडर की तरह नहीं बनता है, हल्का सा यह दरदरा रह ही जाता है, बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो इसी से ही जो हमारी रेसिपी है ना एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो पोहा को ग्राइंड करने के बाद इसे हम डाल देंगे बेसन के घोल में और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम ग्राइंड किए हुए पोहे को डालेंगे बेसन के घोल में, देख सकते हैं ये तुरंत ही फूल करके गाढ़ा सा हो जाता है। तो पोहा को हमें अच्छे से भिगा करके लेना है जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर 4 से 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो इसी तरह से इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि जो भी मसाले हैं वह भी पोहा और बेसन एब्जर्व कर ले और बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बन करके तैयार हो। अगर मसाले सही समय पर डाले जाएं तो स्वाद निखरता है और अगर शब्द सही समय पर बोले जाएं तो रिश्ते संवर जाते हैं, है ना। तो चलिए अब हम एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा, तो लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा और इसी के साथ ही में 2 छोटे चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तिल। तो वाइट वाला तिल का इस्तेमाल मैंने किया है, आप चाहें तो ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर बहुत ही कम यूज़ करेंगे और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक हम घोल तैयार करेंगे।
तो एक साथ बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इस घोल को हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अगर आपका घोल गाढ़ा रहेगा ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगी। बिल्कुल भी यह ऑयल में जा करके नहीं बिखरेंगी और एकदम ही क्रिस्पी करारा बहुत ही स्पेशल सा नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लें। तो देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से इस घोल को हमें तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा लुक आएगा। और इसे हम मिक्स कर लेंगे और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो इधर देखिए 5 मिनट का समय हो चुका है और पोहा बेसन अच्छे से भीग चुके हैं और भीग करके एकदम ही यह गाढ़ा सा हो गया है। तो इसी तरह से इसे हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। इस तरह से यह गाढ़ा रहेगा ना तो एकदम ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में यह बाद में आ जाएगा। अगर पहले ही यह थोड़ा पतला रहेगा ना तो आपकी रेसिपी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू के लच्छों को, जिसे हमने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो आलू को आप जितना भी अच्छे से निचोड़ो, हल्का फुल्का इसमें मॉइस्चर रह ही जाता है। तो इसी मॉइस्चर से जो पोहा बेसन का डो है ना एकदम ही परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके हमें ले लेना है। तो अब हम इसको अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे और बिल्कुल डो की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। यहाँ आप अपनी मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस रेसिपी को बहुत ही कम सब्जियों के साथ बना करके तैयार कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को हम सिर्फ आलू और प्याज साथ ही पोहा बेसन से बना करके तैयार करेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो गाजर, शिमला मिर्च या फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको जो भी सब्जी पसंद हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसको हम मसल कर इस तरह से मिक्स करेंगे कि आलू और प्याज का पानी रिलीज हो जाए और यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और परफेक्ट डो की तरह यह बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले पहले ही ऐड कर दिया था, तो बिल्कुल भी अभी हमें यहाँ पर मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर धनिया वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से मैं इसको सिंपल ही रखने वाली हूँ। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी कि कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में यह तैयार हो जाता है, कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आई हुई है। इस तरह से इस डो में बाइंडिंग आना चाहिए। अगर आपको लगे कि अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का आटा और इस्तेमाल नहीं किया है। और देख सकते हैं परफेक्ट डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे शेप देते हैं। तो इसे आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। उससे पहले मैं यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ लहसुन। तो इस तरह से मैंने लहसुन को कट करके ले लिया है बारीक बारीक। इस तरह से अगर आप कट करके लहसुन को ऐड करेंगे ना तो जब ये मुंह में आता है तो बहुत ही बड़ा सा फ्लेवर देता है। तो अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे भी हम इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस थोड़ा सा ही यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड करेंगे और सभी को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। लीजिए डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से यह डो
बना हुआ है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस डो को अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया तो नाश्ता भी आपका बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, और अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट कर दिया तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो परफेक्ट डो का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इसको हम सेक देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक थाली लिया है, थाली पर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि जब हम इसको निकालें तो बहुत ही आसानी से निकल जाए। अब हम इसमें डो को ऐड कर देंगे और इसको हम हाथों की सहायता से इस तरह से शेप देंगे। तो मैं इसको इस तरह से स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो पहले आप हाथों से कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से स्पैचुला से सेट कर लीजिए। स्पैचुला से ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और एकदम ही चिकना सा यह तैयार हो जाता है। तो किनारे को भी हम इस तरह से स्पैचुला की सहायता से सेट कर लेंगे और इस तरह से स्क्वायर शेप में तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसकी मोटाई हम नहीं रखेंगे, आधा इंच में इस तरह से तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको कट करेंगे। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल शेप में हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह से स्क्वायर शेप में भी फ्राई कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको हाथों से ही छोटे छोटे सर्कल बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना इजीली यह निकल जाता है। तो क्योंकि हमने इसमें आलू ऐड किया है तो आलू के लच्छे इस तरह से निकलते हैं। तो इन्हें आप हल्के हाथों से इस तरह से सेट कर लीजिए और इस तरह से सभी को हम तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से आप इसे बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसे आप 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी कभी आपको छोटी मोटी भूख लगे तो बस फ्रिज से निकालिए और इसको आप फ्राई कर कर बहुत ही मज़े के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो एक पीस लेंगे नाश्ते का, अच्छे से कोट करेंगे स्लरी में और चम्मच को हल्का सा तिरछा कर लीजिएगा अगर आप इसे चम्मच से डाल रहे हो तो। और अगर आप हाथों से डाल रहे हैं ना तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से बन जाते हैं। तो मैं तो इसको हाथों से इस तरह से ऐड कर रही हूँ। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे अगर आपने इसको फ्राई किया तो ऊपर से एकदम ही क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे, और अगर आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये अंदर से ऑयली हो जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए इसको आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लिया है, देख ही सकते हैं 2 बड़ी चम्मच ऑयल से भी यह नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी बनकर के तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सेलो फ्राई भी करते हैं ना तो भी ये सुपर क्रिस्पी बनकर के तैयार होते हैं, क्योंकि यह रेसिपी पोहा और बेसन से बन रहा है। तो सभी को ही हम इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पहले फ्राई होने देंगे और 3 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल ज़रूर से ऐड कर दीजिएगा जिससे ऊपर से भी यह सेट हो जाए। उसके बाद जब हम इसको पलटेंगे ना तो इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसको हम इस तरह से पलट कर फिर से नीचे से 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 5 से 6 मिनट तक इसको हम कुक कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और देख सकते हैं एकदम ही गोल्डन क्रिस्पी कलर इसमें आ चुका है, एकदम ही अच्छे से यह क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा यह कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार हुआ है। तो इसे हम एक स्पाइडर वाली छलनी से निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है पैन पे ही चला जाए। और लीजिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एकदम ही क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनने वाली सुपर क्रिस्पी यह नाश्ते की रेसिपी है जिसका लुक छोटे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसे अगर आप
टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इसे शाम की छोटी मोटी भूख में या इसे चाय के साथ बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। इसका लुक इतना परफेक्ट होता है कि बच्चे इस पर टूट ही पड़ते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही इतना क्रिस्पी तैयार होता है कि बच्चे चिप्स कुरकुरे ज़रूर से भूल जाएंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है। है ना बहुत ही शानदार और क्रिस्पी सी रेसिपी, और एकदम ही लच्छेदार यह रेसिपी बनकर के तैयार होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चे आलू का भी इस्तेमाल किया है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। और इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कीजिएगा, और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।